इन 3D नेक्स्ट वी हैव प्लेन। ठीक है, 3D में स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव टू गो थ्रू इज व्हाट, प्लेन। तो सबसे पहले किसी भी प्लेन को यूनिकली डिफाइन होने के लिए क्या क्या जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला उसका ओरिएंटेशन है ना। तो ओरिएंटेशन के लिए हमने बोला कि ठीक है हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज नॉर्मल वेक्टर। तो अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ से एक प्लेन आएगा विच इज नॉर्मल टू दिस, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल वेक्टर। तो इससे तो क्या हो गया, इस प्लेन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे कि ये तो प्लेन हो गया, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस प्लेन को इस पॉइंट से पास करा दो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि प्लेन हमारा यूनिकली डिफाइन होगा। जैसे कि क्या बोला हमने, लाइक एक नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो इससे तो क्या हो गया, इस प्लेन का ओरिएंटेशन डिफाइन हो गया। अब इस प्लेन को हमने किसी पॉइंट से पास करा दिया, लेट्स सपोज ए। ठीक है, तो ऐसे ये प्लेन हमारा यूनिकली डिफाइन हो गया। गॉट इट। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म जो इसमें आती है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point, passing through a point and normal to a vector, and normal to a vector। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग एग्जैक्ट यही होगी कि आपसे पूछा जाएगा भाई ठीक है एक प्लेन की इक्वेशन बताओ विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू दिस वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर आपको दिया जाएगा। गॉट इट। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं। तो लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से पास हो रहा है इसका पोजीशन वेक्टर है ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी प्लेन के अंदर हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया, लेट्स से बी, इसका पोजीशन वेक्टर लेट्स से आर। तो अब ये जो वेक्टर बनेगा ए बी, ए बी दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब ए बी वेक्टर को कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर दिस इज 0। ठीक है, इसको फर्दर वी कैन राइट आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। सही है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। लेट्स से फॉर्म 1, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। वो तो ये हो गई, ये वेक्टर फॉर्म में हो गई। ठीक है, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आर माइनस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये लिखा है। तो आर को तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये मतलब है। ए ये कोई पॉइंट है तो इसको हम लिख लेते हैं x1 y1 z1। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं ए बी सी। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस x1 r माइनस ए वेक्टर, ये ऐसे बन जाएगा ना आपका x माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद ए बी सी, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप कि पता है आपको इसका क्या मतलब है। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये मतलब है। और इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए जाएगा इसके साथ, सो ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर हुज डायरेक्शन रेशियोज आर a b c।
ठीक है। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या है? ए बी सी। गॉट इट। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? x1 y1 z1 से। ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई और ये इसी की आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। गॉट इट। अच्छा, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है r माइनस r डॉट एन कैप इक्वल्स टू a डॉट एन, ये लिखा है फॉर्म 1 में हमने यहाँ पर, है ना। तो a डॉट एन ये तो एक नंबर है ना। डॉट प्रोडक्ट करने पर एक नंबर मिले, तो लेट सपोज उसको d बोल दे। तो ये जो फॉर्म आ गई, दिस इज व्हाट? जर्नल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये तो आपकी कोई जर्नल इक्वेशन हो गई, जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन, सही है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हो गई। एंड जर्नल इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में अगर बात करें, कार्टेशियन फॉर्म में जर्नल इक्वेशन की बात करें, तो आप यहाँ से देखो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। माइनस कॉमन लिया हमने, वी गेट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लेट सपोज कुछ d बोल देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बोल दिया। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आपकी प्लेन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। दिस इज जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो अब कभी भी आपको मतलब कि अगर प्लेन लेना होगा, जर्नल इक्वेशन अगर लेनी होगी, तो ऐसी लोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जी, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लेनी होगी तो कैसे लोगे? देन आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, फिर इस तरह से लोगे। कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बता दो। एग्जाम्पल ले लिया, मान कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट सपोज ए, कोई पॉइंट ले लिया हमने, लेट सपोज 1 2 3, ठीक है। एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया हमने, नॉर्मल वेक्टर 1 0 लेट्स से 4, ठीक है। तो देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए एंड नॉर्मल टू दिस वेक्टर n। तो यहां से तो आपका क्या बनेगा? ए वेक्टर बनेगा, दैट इज 1 2 3, मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के, है ना। n तो ये है ही हमारे पास, तो ऐसे लिख दोगे r माइनस ए डॉट n इक्वल्स टू 0, यानी कि r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, सही है। r डॉट n की वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 4 k कैप, यहाँ तक सही है। एंड a डॉट n ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 4 वी गेट 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका r डॉट आई कैप प्लस, ये तो 0 ही है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 30। गॉट इट। ये हो गया, ये तो आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हमने ये इक्वेशन लिख ली। अच्छा, इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है, ठीक। तो जैसे r को हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट एक्स वाई, तो यहाँ पे आई कैप तो है, जे कैप तो है नहीं, है ना, तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 जेड 13 लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ इक्वल्स टू 0। गॉट इट। ये क्या हो गई? इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। ये चीज समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आप तो ऐसे देखो, जैसे वी हैव अ प्लेन, ठीक है, इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं
हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दिस प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट, लेट्स से सी। इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने दिस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है, यानी कि ये कैसा प्लेन है, वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing the vectors a and b and passing through a point ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, अभी यहाँ पर हम C बोल रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। तो इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे प्लेन है ये, तो A और B इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अभी इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें तो हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो पॉइंट तो हमें पता है, एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। अगर एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए इस प्लेन के तो हम इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं, क्यों, है ना। तो जैसे ये A और B इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B वो नॉर्मल डायरेक्शन देगा, है ना। तो बस बन गया हमारा काम। नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन। यहाँ पर हमने एक कोई जनरल पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, लेट्स से इसको हमने D बोल दिया, इसको ज्वाइन किया। अब ये जो CD है ये भी प्लेन में ही लाई कर रहा है, लाइक दिस, है ना, इस तरह से ही, और नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, ठीक है, दैट इज A क्रॉस B। तो अभी इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, उसी को यूज करते हुए वी कैन राइट डाउन, जैसे यहाँ पर CD दिस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, A क्रॉस B, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। CD को ऐसे लिखेंगे R माइनस वेक्टर C डॉट प्रोडक्ट विद A क्रॉस B, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। बस यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स A एंड B एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट C। गॉट इट। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गई। नाउ अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, ठीक है, तो ये तो क्या है, जैसे तीन वेक्टर्स हैं, R माइनस C एक वेक्टर है, A और B तीन वेक्टर्स हो गए, ये तो इनका STP लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, लाइक R माइनस C A और B, इस तरह से लिखा जा सकता है ये बॉक्स में, ठीक। ये STP है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, R डॉट A क्रॉस B इक्वल्स टू, ये C इधर चला गया, C डॉट A क्रॉस B, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। फर्दर फिर इसको भी हम एज अ STP यूज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, R A B, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर C A B, गॉट इट, बॉक्स। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, STP फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ प्लेन, गॉट इट। और यहाँ पर जैसे ये तीन वेक्टर है R माइनस C A और B, इनका बॉक्स 0 है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, यानी कि R माइनस C A वेक्टर और वेक्टर B, these three vectors are coplanar, ठीक है, ये कोप्लानर वेक्टर्स हैं। तो यू कैन सी, यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं, R माइनस C CD बन रहा है, A और B ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कोप्लानर वेक्टर्स है। अब ये कोप्लानर वेक्टर्स है, तो जैसे R माइनस C को R माइनस C को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं, A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है ये, तो दैट इज लैम्डा A प्लस म्यू B, इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज ये कोप्लानर है, ठीक है। तो R
सी को इधर लेके जाओ, सी प्लस लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू एंड दिस। ठीक है, ये चीज समझ में आई? गॉट इट? अच्छा, यहाँ पर यहाँ हमने नॉन पैरामेट्रिक, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है, इसको नॉन पैरामेट्रिक कर लो। ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, दिस वन इज पैरामेट्रिक, ये पैरामेट्रिक फॉर्म, ये वेक्टर है यहाँ पर, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप, अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम C1 C2 C3, इसको लिख लेते हैं हम A1 A2 A3, इसको लिख लेते हैं B1 B2 B3। C1 C2 C3 बोलने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करें, कंपेयर कर लो। तो x विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस लैम्डा A1 प्लस म्यू B1, y विल बी इक्वल्स टू C2 प्लस लैम्डा A2 प्लस म्यू B2, z विल बी इक्वल्स टू C3 प्लस लैम्डा A3 प्लस म्यू B3। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है, दिस इज व्हाट कार्टेशियन फॉर्म इसकी, मतलब इसी फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, कार्टेशियन फॉर्म हो गई। ठीक है, किसकी? प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स a एंड b एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट c। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर जैसे अभी तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, है ना, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट c। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing two lines, containing two lines। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस अगर बोला जा रहा है, मान लो कि यहाँ पर इस तरह से हो गया, जैसे प्लेन है containing two lines, let's say this is L1 and this is L2। ठीक है, L1 हमने लेट सपोज ये बोल दिया कि दिस इज R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1। L2 इसको हमने ऐसे बोल दिया कि A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, तो L1 किसी पॉइंट से पास हो रही है, लेट से यहाँ पर A, इसको A1 वेक्टर बोला, L2 B से पास हो रही है, इसको A2 वेक्टर बोल दिया। L1 के पैरेलल जो वेक्टर है डेट इज B1, है ना, और L2 के जो पैरेलल वेक्टर है डेट इज B2। गॉट इट? तो एक तो ये वेक्टर बनाओ आप AB। ठीक, अब ये जो प्लेन है, जैसे L1 और L2 दोनों इस तरह से प्लेन में ही लाई कर रही है, L1 और L2। ठीक है, तो इनके जो पैरेलल वेक्टर है वो भी इसी प्लेन पे ही लाई करेगा। अगर मान लो कि B1 ऐसे पैरेलल बोला जा रहा है, ऊपर है, सिंस इट इज फ्री वेक्टर, वो नीचे इस तरह से हम क्या बोलते हैं, प्लेन कंटेनिंग दैट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में समझाया था। अगर इस तरह से ऊपर भी है तब भी यही बोला जाएगा कि प्लेन कंटेनिंग दिस वेक्टर। सिंस इट इज फ्री वेक्टर, इसको नीचे ऐसे प्लेन में लेके आ सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन रहेगी नॉर्मल वेक्टर की, वो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B1 क्रॉस B2, यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है आपका AB वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2। सही है, तो नाउ इस हिसाब से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद इक्वेशन ये, अभी ये तो क्या हो जाएगा आपका, लाइक अभी हमने क्या लिखा, A2 माइनस A1, ये एक वेक्टर हो गया और ये B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ये तो कंडीशन हो गई कोप्लानरिटी की, दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी।
यानी कि ये दोनों लाइन इस प्लेन पे लाई करती हैं, ये कंडीशन हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इक्वेशन अगर लिखनी है मुझे इस प्लेन की, विच कंटेन्स दीज टू लाइन्स, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दो लाइन्स दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these lines containing line L1 equals to 0 and L2 equals to 0। ठीक है, L1 L2 ये हमने ले रखा है यहाँ पर। तो अगर इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पर फिर हमने लेट सपोज कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर है r। ठीक है, अब इस r को आप एक किसी भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लो, फिर हम यहाँ से बोलेंगे कि पी ए, ठीक, या फिर ए पी इज व्हाट परपेंडिकुलर टू V1 क्रॉस V2, इसके परपेंडिकुलर है। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो AP वेक्टर दैट इज R माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद V1 क्रॉस V2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। ठीक है, अब जैसे हमने A1 यूज किया यहाँ पर, PA A1, तो इसको P को मैं B से भी ज्वाइन कर सकता था, और मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं फिर इसको हम R माइनस A2, A1 की जगह A2 भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 दिस इज इक्वल्स टू 0। सही है, ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कंडीशन ऑफ कोप्लानिटी, ये अभी हम किस में काम कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में ही काम कर रहे हैं, सारा कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसको कार्टेशियन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये तो एसटीपी लिखा है, एसटीपी लिखा है, अगर मैं इसको कार्टेशियन में, ये क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। ठीक है, इधर देखो, दिस इज कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, ये जो लिखी है यहाँ पर, अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं इसी चीज को, ठीक है, तो लेट सपोज अब A2 को ऐसे ले लेते हैं, A2 के लिए x2 y2 z2, सही है। A1 के लिए ले लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। B1 के लिए ले लिया हमने B1 B2 B3, ठीक है। इसके लिए लिया B2 वेक्टर के लिए ले लिया हमने C1 C2 C3, गॉट इट, ये हो गया, ये चीज समझ में आ गई। तो अब ये तो एसटीपी तो डिटरमिनेंट को शो करता है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, A2 माइनस A1 कैसे बनेगा, x2 माइनस x1, यहाँ पर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, देन B1 वेक्टर आएगा यहाँ पर, दैट इज B1 B2 B3, B2 वेक्टर आएगा यहाँ पर, दैट इज C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी इन कार्टेशियन फॉर्म। सही, समझ में आ गया? आई होप कि रिलेट कर पा रहे होंगे, सब कुछ सही है अभी तक। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं भाई। आप कोई भी दो लाइंस ले लो, कोई भी दो लाइंस अपनी मर्जी से, लेट सपोज x माइनस 0 ओवर 1, y माइनस 2 ओवर 3, z माइनस 5 ओवर लेट्स से 2, ठीक है। एंड लाइन L2 ले लिया हमने x माइनस लेट्स से 2 ओवर 4, y माइनस 1 ओवर लेट्स से 1, z माइनस 0 ओवर लेट्स से 3, ठीक है। ये दो लाइंस हो गई। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these two lines, ठीक है, these two lines। तो ठीक है भाई, यहां से आप पहले तो
देख लो, ये तो आपका 1 3 2 ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ लेट से b1। तो a1 b1, a1 का काम कौन करेगा, 0 2 5, b1 का 1 3 2, a2 का 2 1 0, है ना, लाइक दिस। तो सारी चीजें यू कैन रिलेट। तो इक्वेशन चाहिए, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर L1 को हमने ऐसे लिख लिया, 0 2 5, ठीक, r वेक्टर इक्वल्स टू प्लस लैम्डा 1 3 2, सही है। L2 को भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया 2 1 0 प्लस म्यू 4 1 3, ठीक है। तो दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज A2 एंड दिस इज B2। यहाँ तक सही है भाई। अब हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के लिए r माइनस कोई भी एक पॉइंट उठा लो, A1 ले लो या A2 ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो A1 ले लिया, चलो, डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब B1 क्रॉस B2, इसको तो ऐसे रहने दिया यहाँ पर, ठीक है। B1 क्रॉस B2, ये कितना हो जाएगा आपका, B1 क्रॉस B2, हाँ जी, ये लिखा है आपके पास। तो B1 ये रहा, B2 ये रहा, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, वी गेट 9 माइनस 2 वी गेट 7, ठीक। देन 3 माइनस 8 वी गेट माइनस 5, माइनस ऑलरेडी फिर लगेगा बीच में, तो प्लस 5 हो जाएगा, सही है। देन यहाँ पर 1 माइनस 12 वी गेट माइनस 11, इतना आ गया। यहाँ तक सही है भाई। और इसको करना है तो r डॉट 7 5 माइनस 11 इक्वल्स टू a डॉट 7 5 माइनस 11। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। नाउ इधर देखो, चलो इसको तो ऐसे ही लिख दिया, चलो अब तरीके से लिख लेते हैं। इसका मतलब है 7 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 11 k कैप। a डॉट दिस, a क्या है, दिस इज a1, है ना। a1 क्या है हमारे पास, a1 क्या था, देखो इधर, a1 इज 0 to 5, तो 0 इंटू 7 तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 5 वी गेट 10, प्लस 5 इंटू माइनस 11 दैट इज माइनस 55, ठीक है जी। सो r डॉट 7 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 11 k कैप, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 45, ठीक है। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन हो गई इन वेक्टर फॉर्म। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगी आपकी 7x प्लस 5y माइनस 11z प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगी, ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, गॉट इट। तो यानी कि अगर ये लाइन कोप्लानर है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, फिर से दो लाइन ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। लेट्स से x माइनस टू ओवर 1, y माइनस 3 1, z माइनस 4 लेट्स से ओवर माइनस। ये एक लाइन हो गई, एक लाइन और ले लेते हैं। लेट्स से कुछ भी ले लो, x माइनस 1 ओवर k इक्वल्स टू y माइनस 4 ओवर 2 इक्वल्स टू z माइनस 5 ओवर 1। These two lines are, I am saying कि कोप्लानर है। These two lines are कोप्लानर, find k। तो k की वैल्यू बताओ। अगर ये दोनों लाइन कोप्लानर है तो k की वैल्यू बताओ। तो कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी लगा दी हमने यहाँ पर, जो अभी बताई थी आपको, कोप्लानरिटी की कंडीशन। हाँ जी, कैसे निकालोगे? तो यहाँ से ये तो ये क्या है, 1 1 माइनस के, सॉरी, दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2,
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 होता है, यानी 1 माइनस 2 कितना हो गया, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है, ये आपका b1 का काम कर रहा है 1 1 माइनस के, तो ये ऐसे लिखा जाएगा आपका यहाँ पर ये लिखा जाएगा आपका 1 1 माइनस के, सही है। यहाँ पर आपका लिखा जाएगा k 2 1, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये कोप्लानर है सो दिस मस्ट बी 0, यानी ये STP 0 हो गया। गॉट इट, आई होप कि क्या किया है पता चल गया है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखो ये लिखवाया था ना अभी ये, ठीक है, तो यही डिटरमिनेंट फॉर्म लगाई है हमने। कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी वो आपके ऊपर है, देखो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लगा सकते हो और ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट लगा लो, तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। अब तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और कुछ है नहीं है, तो -1 वी गेट 1 प्लस 2k, देन -1 वी गेट 1 प्लस k स्क्वायर, देन +1 वी गेट 2 माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -1 माइनस 2k -1 माइनस k स्क्वायर प्लस 2 माइनस k इक्वल्स टू 0। सही है भाई, तो k स्क्वायर -2k एंड माइनस k वी गेट -3k माइनस k स्क्वायर, कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास, -1 -2 और +2, ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0, सो वी गेट k स्क्वायर प्लस 3k इक्वल्स टू 0, k कॉमन आया, वी गेट k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी k 0 और या तो 0 है या फिर k आपका कितना है -3। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है 0 और -3, k की वैल्यू क्या आ गई 0 या फिर -3। समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल इज, एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपको 3 पॉइंट दे दी जाए, लेट से a 1 2 3, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे b 1 0 2, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर हमने c। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, लेट से 1 2 4, सही, ये ले। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ठीक है, इस प्लेन की वैल्यू मतलब इक्वेशन निकालनी, तो कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका ये है, ये AC इसको ज्वाइन किया और AB को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बना, ये बना, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस डायरेक्शन को, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, यानी कि यहाँ पर AC क्रॉस AB ये हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। देन ये एक पॉइंट है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है AC क्रॉस AB की, तो ये फैक्ट यूज कर सकते हैं टू फाइंड इक्वेशन। तो क्वेश्चन हो गया आपका फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ABC के कोऑर्डिनेट्स दे दी गए। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, और भी तरीके हैं, तो पहले तो AC से कर लेते हैं। तो AC क्रॉस AB, पहले AC निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन ये हो जाएगी R माइनस A के लिए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर चलो A यूज कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट विद AC क्रॉस AB। ठीक है, अब AC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर कैसे बनेगा, दिस इज 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 वी गेट 0, 4 माइनस 3 वी गेट 1। ठीक है, AB वेक्टर कैसे बनेगा,
दिस इज 1 minus 1 we get 0, 0 minus 2 we get minus 2 and 2 minus 3 we get minus 1. इनका क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा भैया आपका 0 we get प्लस 2, यहाँ पे तो 2 आ गया, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इस केस में ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो r माइनस ए वेक्टर क्या है आपके पास 1 2 3, ठीक, डॉट प्रोडक्ट विद 2 0 0, ठीक, इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर। तो दिस इज r डॉट 2 0 0 इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट प्रोडक्ट विद 2 0 0। तो अब तरीके से लिख लो इसको, मतलब 2i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इज 2, बाकी तो 0 ही हो जाएगा, तो 2, ठीक है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी गई इक्वेशन की। और अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो ऐसे लिखी जाएगी, ओनली 2x, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 2x इक्वल्स टू 2, ठीक, 2x इक्वल्स टू 2, यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। गॉट इट, ये इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया। और भी तरीका है इसका, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है। तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले हमने क्या किया, लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब ये जो प्लेन है आपका, ये बी और सी से भी पास हो रहा है ना, ये जो प्लेन है हमारा बी और सी से भी पास होता है। सो प्लेन फर्स्ट passes through B and C also, है ना। तो अगर B से पास हो रहा है 1 0 2 उठा के यहाँ पे रखो, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, ठीक है। तो A इंटू 0 प्लस 2 0 0 माइनस 2 इज माइनस 2, यानी ये आपका माइनस 2B हो गया। देन 2 माइनस 3 इज माइनस 1, है ना, तो ये आपका माइनस सी हो गया इक्वल टू 0। लेट से इक्वेशन, फिर 1 2 4 से भी पास होगा, तो 1 रखा, ये फिर से 0 हो गया, सो a इंटू 0, फिर 2 रखा, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, सो प्लस b इंटू 0, फिर 4 रखा, 4 माइनस 3 वी गेट 1, सो प्लस c इक्वल टू 0, लेट से 3। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जैसे आपने 10th में सीखा होगा, a b c ऐसे लिखा, देन दिस लाइक दिस। 23-12 मेथड से आप याद रख सकते हो। 2 स्टैंड्स फॉर b1 b2, b1 का काम कर रहा है यहाँ पे -2, b2 का काम कर रहा है यहाँ पर 0, ठीक है। 3 स्टैंड्स फॉर c1 c2, c1 c2, यहाँ पे c1 का काम कर रहा है -1 एंड c2 का काम कर रहा है 1, देन a1 a2 यानी कि 0 0, देन -2 0, ठीक है। आई होप यू नो कि कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देन इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a के नीचे लिखा जाएगा आपका -1 इंटू -2 इंटू 1, ठीक है, बाकी ये 0 हो गया, ये -2 आ गया। b के नीचे ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पर ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इक्वल्स टू लेट्स से k, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -2k, b आपका 0, c भी आपका 0, ठीक है। तो ये ए बी सी की वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे आप, इस फर्स्ट वाले प्लेन में, ये जो हमने प्लेन लेट किया था, ठीक, दिस वन, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रखो, ए आया आपका -2k, सो -2k, बाकी तो आपका ये 0, बी भी 0 है, सी भी 0, दिस इज x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2k भी हट गया, यहाँ से x -1 इक्वल टू 0 आ गया,
ठीक है, तो यहाँ से भी यू कैन सी कि ये आंसर है, और जो हमने पहले मेथड से किया था वहां से भी यू कैन वेरीफाई, इतना ही हमारा आंसर आया था x-1। गॉट इट। आई होप ये दोनों ही मेथड समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन के लिए क्या है भाई, यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज नॉर्मल टू अ यूनिट वेक्टर। ध्यान देना, नॉर्मल टू अ यूनिट वेक्टर whose distance from origin is d, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है d। तो मतलब क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose distance from origin, whose distance from origin is, let's say d, and is normal to a unit vector, let's say n। ठीक है, ये निकालनी है इक्वेशन। तो आप तो ऐसे देखो, जैसे इस पॉइंट को हमने a माना, तो ये जो प्लेन हमारा ये यूनिट वेक्टर n कैप के नॉर्मल है, तो ये a का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, d n कैप, यही हो जाएगा, है ना भाई। अगर n कैप की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड d है, तो ऐसे लिखा जाएगा d n कैप, है ना। अब इसी प्लेन में हमने कोई जनरल वेक्टर ले लिया, लेट्स से b, ठीक, r कैप ये ले लिया। अब ये जो है आपका ए बी दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर टू एन कैप। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ए बी मतलब कि आर वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। सही है, यहां तक समझ में आ गया। सो आर डॉट एन कैप माइनस ये डी हो जाएगा एन कैप डॉट एन कैप, वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, राइट साइड में जो लिखा है ये क्या है आपका, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। गॉट इट। वेयर ये क्या है आपका, डी क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली है। अगर मान लो आपको कोई भी वेक्टर ऐसे दिया जाता है r डॉट दिस इक्वल्स टू डी, ये तो हमने पहले ही बताया था, ये तो कोई जनरल वेक्टर, जनरल प्लेन है, सॉरी, है ना। कोई भी प्लेन ऐसे दिया जाता है r डॉट एन इक्वल्स टू डी, तो ये तो कोई भी एक जनरल प्लेन है। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए तो क्या है, यहाँ पर एन कैप होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर है फिर तो ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो नहीं है नॉर्मल फॉर्म। तो यूनिट, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एन कैप बनाने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। सो आर डॉट, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड करना पड़ेगा, है ना, दिस। गॉट इट। तो अब ये जो है ये आपका एन कैप बन गया, तो आर डॉट एन कैप, और ये जो राइट साइड में है ये कोई एक नंबर है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेट्स से की। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी जनरल प्लेन को। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। मान लो कि आपको आर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप
इक्वल्स टू लेट्स से 5 ये दे दिया, और फिर आपसे बोला फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना। तो पहले तो जैसे ये n का काम कर रहा है, पहले तो यही चेक, इसका मैग्नीट्यूड चेक किया 1 है या नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 9 √14 आ रहा है, √14, ठीक है। तो √14 आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, तो मतलब ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं आपका, तो मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो i कैप + 2 j कैप + 3 k कैप डिवाइडेड बाय √14, तो दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी √14, ठीक है। तो इतना करने से क्या हो गया, अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ, अब ये जो वेक्टर आपका ये जो बना है आपका, ये कौन सी फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। तो अब यहाँ पे ये n कैप का काम कर रहा है, तो n कैप के जो कंपोनेंट्स होंगे i j k के, वो क्या होते हैं, वो तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वो कितने हो गए, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज ये जो राइट साइड में लिखा है 5/√14, ये इतना होगा, सही है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ ये तो हमने लिखा वेक्टर फॉर्म में। अब मान लो कि कुछ ऐसे दे दिया मैंने आपको, x + y + z माइनस लेट्स से +1 = 0। अब आपसे पूछा बताओ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, ठीक। अब वो तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल तो बता ही सकते हैं, सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वो क्या है, वो तो 1 1 1 है ना। यहाँ से देखो एक्स वाई जेड के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस तो निकाल ही सकते हैं 1/its मैग्नीट्यूड, तो ये 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। अब इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो फिर तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें इस प्लेन को पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो तभी बता सकते हैं कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक है। बाकी और भी तरीका है कि ओरिजिन एक पॉइंट है, ये एक प्लेन है, तो पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस बता सकते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन सा। तो अभी तो आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बहुत इजीली बता सकते हैं। तो कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, x + y + z जो कांस्टेंट है ना उसको तो लेके जाते हैं राइट साइड ले आए। नाउ अगर ये नेगेटिव है, जो कांस्टेंट है राइट साइड आप ले गए, इफ इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बना लिया, ठीक है, इतना ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर x y z के साथ जो कोफिशिएंट है -1 -1 -1, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हो गए तो नॉर्मल के, है ना, इस हिसाब से। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका -1/√3 इंटू एक्स, ठीक है, -1/√3 y -1/√3 z इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ इतना करने के बाद ये क्या है आपका नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हाँ जी, तो इधर यू कैन सी, अब यहाँ पर ये जो x y और z के साथ जो कोफिशिएंट है, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल आ रहे हैं -1/√3, -1/√3 एंड -1/√3, ये आएंगे। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो कितना बन गया आपका, जो राइट साइड में लिखा है 1/√3, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या बोला हमने, चलो इन जनरल बता देते हैं आपको। मतलब ऐसा है कि अगर कोई आपको जनरल इक्वेशन दे दी जाए प्लेन की ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है, और इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप 1 विल बी ax प्लस by प्लस cz, जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड लेके जाए, ठीक है। इफ इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे माइनस लगा है, वो तो डिपेंड करता है डी की वैल्यू क्या है, तभी पता चलेगा नेगेटिव है पॉजिटिव है। चलो मान लिया डी कोई पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना, तो इसको पॉजिटिव बना लिया, तो माइनस ए एक्स, ठीक, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू डी, इतना आ गया, ठीक है। नाउ स्टेप 3 विल बी डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। तो माइनस ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। देन माइनस बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर x है इंटू वाई है, माइनस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू डी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यही किया था अभी ऊपर एग्जांपल में हमने। फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर y के साथ जो कोफिशिएंट है विद साइन, और z के साथ जो कोफिशिएंट है विद साइन, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू लेट्स से p, ठीक। l का काम कौन कर रहा है, ये, m का काम कौन कर रहा है माइनस b ओवर दिस, n का काम कौन कर रहा है माइनस c ओवर दिस, और आपका जो डिस्टेंस आया ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये राइट साइड वाला, ठीक है। यही हमने किया था यहाँ पर ऊपर एग्जांपल, ठीक है। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके गए, ये -1 आ गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाया, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, देन डिवाइड बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इतना हो गया √3। तो अब एक्स वाई जेड के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल की, एल एम एन, गॉट इट, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक, दो प्लेन्स के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे लेट्स से दिस इज प्लेन 1, ठीक, प्लेन 1, इसकी इक्वेशन ले लेते हैं हम, r डॉट n1 इक्वल्स टू d1, ये हो गया। देन दिस, इसके ये हो गया आपका लेट्स से प्लेन 2, r डॉट n2 इक्वल्स टू d2, ये d1 है, यहाँ पे d2, ठीक है, ये हो गया। तो इसके बीच के एंगल की बात हो रही है, आप तो इसको ऐसे देखो, देखो इसको हमने इस तरह से आगे एक्सपेंड किया, ये मान लो थीटा है, ठीक, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, इतना ही होगा भाई, 180 माइनस थीटा। इस प्लेन का नॉर्मल
ऐसे जाएगा, N2 इसका ऐसे जाएगा, ठीक, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर N1, सही है। अब यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करो, देखो ऐसे, ये ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो यू कैन सी कि दिस पॉइंट, चाहे नाम दे देते हैं चलो इसको A, B, C और D, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनके जो क्वाड्रिलेटरल है उनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, 180 है ना। 180 माइनस थीटा है ये वाला, समझ में आ रहा है। तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए, बिकॉज दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है, दिस इज बेसिकली एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, गॉट इट। अच्छा, इसमें ये शक नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ पर, तो यहाँ से लेके ये 180 माइनस थीटा है, यहाँ पर हमने ये बनाया है इस तरह से, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा कैसे। तो अगर आप इसको ढंग से देखोगे, ये जो लाइन जा रही है प्लेन के साथ साथ में ही जा रही है, ठीक है। ये प्लेन मतलब ऐसा है ना, मतलब ये दो प्लेन है, जैसे समझो, लुक ये प्लेन है, इसके बीच का एंगल, तो यहीं से लाइन जा रही है, ठीक है। करके देखोगे समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल है, तो वो तो ऐसे लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स n1 डॉट n2। जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना होता है, हमने क्या बोला है, हमेशा क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वहां से थीटा आएगा आपका दिस मैग्नीट्यूड n1, यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ n2, सही है। ये मोड लगा लिया, बिकॉज ये जो डायरेक्शन है नीचे भी जा सकते हैं, मतलब लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है, इसलिए मोड लगाना, समझ में आ गया। अब इसमें अगर ये बोला जाए कि ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो n1 और n2 भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। इनके बीच का एंगल भी 90 हो जाएगा फिर उस हिसाब से, यानी कि ये फिर इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी, n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0, उसमें ये कंडीशन आ जाएगी, सही है। अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हो गए, अगर प्लेन्स पैरेलल हो गए तो n1 और n2 ये भी पैरेलल हो जाएंगे। अगर प्लेन्स ऐसे हो गए लाइक दिस, पैरेलल हो गए, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, ये आपस में तो पैरेलल हो जाएंगे ना, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। लेट्स से दिस इज n1 और दिस इज n2, तो पैरेलल है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, n1 इक्वल्स टू लेट्स से लैम्डा टाइम n2। ये चीज समझ में आ गई। तो ये सारा काम अभी हमने किस में किया है, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म, प्लेन वन हमने ले लिया, लेट्स से a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। प्लेन 2 हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अब पहला इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो n1 बनेगा वो तो a1 b1 c1 से बनेगा, n है ना, लिख लेते हैं इसको, जो n1 बनेगा वो a1 b1 c1 से बनेगा, n2 जो बनेगा वो a2 b2 c2 से बनेगा, ठीक है। तो n1 और n2 के बीच का एंगल ही चाहिए, दैट इज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इनका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय n1 का मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यहाँ तक सही है। देन n2 का मैग्नीट्यूड, दैट इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, सही है। ये एंगल होगा। अब फिर वही कि अगर प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है, इफ p1 is perpendicular to p2, so this implies that n1 डॉट n2 is 0, यानी कि यहाँ से कितना बचेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आ गई।
और अगर पैरेलल है, these two planes are parallel, तो फिर अगर पैरेलल है तो n1 और n2 आपस में पैरेलल हो जाएंगे, उसके लिए a1 ओवर a2 ये प्रोपोर्शन में होंगे। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर दो वेक्टर्स ऐसे पैरेलल हैं, दिस इज n1 और n2 ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनके कंपोनेंट्स ऐसे प्रोपोर्शन में होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा सारा कार्टेशियन फॉर्म में। सही।